ओके, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग कवर करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि अगर कोई कस्टमर पेमेंट करने में डिले कर रहा है, मतलब वो आपसे माल क्रेडिट पे ले जा रहा है लेकिन समय पे उसकी पेमेंट नहीं कर रहा है, समय पे उसका भुगतान नहीं कर रहा है, तो उसके चलते कंपनियां क्या करती हैं कि पार्टी से वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट कर देती है लेना, कि भैया अगर आप जितना लेट करो कोई बात नहीं, कीजिए, हम आपसे उतना ही इंटरेस्ट लेंगे। एग्जाम्पल अब ऐसे समझ सकते हैं, स्कूल में बच्चे फीस नहीं देते हैं तो क्या करते हैं भाई, फाइन चार्ज करते हैं पर डे 10 रुपये, है ना। तो वैसे ही कंपनी क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस लगा देते हैं कि भैया अगर आप इतने ड्यूरेशन के अंदर पे कर देते हो तो कोई आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना है, लेकिन आप उसके बाद जितना डिले करेंगे, जितना लेट करेंगे, आपको पर डे के हिसाब से आपको जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो इंटरेस्ट आपको डेली बेसिस पे लगाना है, मंथली वाइज लगाना है, क्वार्टरली वाइज लगाना है, वो इसमें सेट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है ये समझ में आया। यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी से इंटरेस्ट दे रहे हैं या हमने लोन का इंटरेस्ट ले रहे हैं, नहीं। यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर कोई कस्टमर हमसे सामान लेके जा रहा है, वो हमें उस सामान का पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहा है, ठीक है, वो डिले कर रहा है, तो वहाँ पे उससे इंटरेस्ट लेना। फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं कि मान लो एक कस्टमर है, हमसे 1 लाख रुपए का सामान लेके गया, ठीक है, हमने कंडीशन सेट कर रहा था कि भैया 10 दिन के अंदर अगर आप भुगतान कर दोगे तो आपको 1 लाख ही पे करना होगा। आप उससे जितना लेट करते रहेंगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मान लीजिए वो 2 महीने बाद हमें पेमेंट करने आया, हमने 10% इंटरेस्ट लगा रखा है, तो 1 महीने के हिसाब से वो 10,000 हो जाएगा, 2 महीने के हिसाब से 20,000 हो जाएगा। तो हम उससे 2 महीने बाद जो पेमेंट लेंगे ना, 1,20,000 लेंगे। 1 लाख तो जो सामान का था और 20,000 इंटरेस्ट का, यानी जो उसने डिले किया है, उसकी सजा, उसकी पनिशमेंट, ठीक है। तो वो चीज़ होती है इंटरेस्ट का, क्लियर। अब इम्प्लीमेंट कैसे करना है समझिएगा ध्यान से, एक बड़ा टॉपिक है तो उसको ध्यान से देखिएगा। हो सकता है आपको वीडियो को 2 बार या 3 बार देखना पड़ सकता है, तो ध्यान से देखिए। क्या करना है, फर्स्टली आपको इस फीचर को इनेबल करना होता है, ठीक है, सो दैट कि हम इसको यूज़ कर पाएँ। तो F11 करना है और यहाँ पे आता है इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, नो होता है। आप बुक में देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, मेंशन है इसका। तो आपने F11 करने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है और सीधा इसको एक्सेप्ट कर लीजिए आप कंट्रोल ए करके, ठीक है। तो ये फीचर हमारा इनेबल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, हमें वो जो जिस कस्टमर पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है उसका लेज़र क्रिएट करना है। अगर वो कस्टमर आपके पास पहले से है तो क्या करोगे, अल्टर पे जाओगे, अल्टर पे जाके उसमें आप ये कंडीशन सेट कर लोगे, ठीक है। तो मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ, अगर आपको नया बनाना है तो क्रिएट पे जाओगे और लेज़र क्रिएट कर लोगे कोई भी नया कस्टमर, ठीक है। और अगर मान लीजिए बना, चलो पहले तो नया बना लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे दीपक ट्रेडर, ठीक है, ये क्या है, कस्टमर है, तो सन्ड्री क्या लेंगे, डेटर्स ले लेंगे, ठीक है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखना है। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यानी कि वही कितना ड्यूरेशन आपको सेट करना है, यानी कि अगर मान लो 10 दिन का हमने उसको मोहलत दे दी है कि आप आज लेके जा रहे हैं तो 10 दिन के अंदर पेमेंट करना है, तो ये हमने क्रेडिट पीरियड सेट कर दिया डिफ़ॉल्ट, ठीक है। उसके बाद लिमिट की ज़रूरत तो नहीं है, इसमें लिमिट की रिक्वायरमेंट नहीं, बाकी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि उधार ज़्यादा ना ले सकें। अब मेन इसमें यहाँ पे ये ऑप्शन आता है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये पहले नहीं आ रहा था, क्यों, क्योंकि पहले ऑप्शन ऑफ था, ठीक है, अभी आ गया है। तो एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना। तो देखा जाए जो आपका लेज़र है उसमें आपको एक तो यहाँ पे डेट सेट करना है और दूसरा आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन को इनेबल करना है, ठीक है, इसको यस कर देना है, राइट, एंटर। अब ये ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, यानी हर ट्रांजेक्शन के हिसाब से कैलकुलेट करे, तो इसको इसलिए इसको यस करना है, ठीक है। और ये नो रहेगा ओवरराइड पैरामीटर्स को, ये भी नो रहेगा, ये भी नो रहेगा, ठीक है। तो ये यस करना है, बाकी नो रहेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कितना इंटरेस्ट आपसे चार्ज करना है। तो जैसे हमने लिए सपोज 10% ले, ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, एंटर। उसके बाद जो पूछ रहा है कि जो इंटरेस्ट लगे वो मंथली वाइज लगे या ईयरली लगे, ठीक है। तो हम 30 डेज मंथली के हिसाब से ले लेते हैं। और ऑल बैलेंस पे लगे, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, ऑलवेज लगे, ठीक है। और इफेक्टिव डेट बाय ट्रांजेक्शन होना चाहिए यहाँ से, यानी कि जो जिस डेट को हमने वो सेल किया है, ठीक है, उस डेट के हिसाब से वो इम्प्लीमेंट करे। समझ आ रहा है, मतलब अगर मैंने 1 तारीख को सेल किया है उसको और वो अब अगले महीने की 2 तारीख को आ रहा है ना, तो वो पिछले महीने की 1 तारीख से इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए आपने रखना है इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ उस डेट से इफेक्ट करे। उसके बाद नॉर्मल राउंडिंग नॉट एप्लीकेबल रहेगा। वैसे तो आप ये एक्चुअली जो राउंडिंग होता है ना, ये पैसे में होता है। पैसे की वैल्यू मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपये 1,50,000 10 पैसे आ रहा है, तो 10 पैसे मतलब जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है, तो 10 पैसे अगर मैं यहाँ से कर दूंगा नॉर्मल राउंडिंग, तो पता है क्या होगा, वो जो पैसे वाली वैल्यू है वो आएगी नहीं, आप वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप करते हैं
अपवर्ड राउंडिंग, अपवर्ड में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो 60 पैसे बन रहा है, तो 60 पैसे वो क्या करेगा, वो 1 रुपये में कन्वर्ट कर देगा। और अगर आप करते हैं डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड का मतलब है कि अगर वो मान लो 50 से नीचे है, 40 है, 45 है, 49 है, 30 है, तो उसको क्या करेगा वो मतलब एक में 0 में कन्वर्ट कर देगा, प्लस नहीं करेगा एक को, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो मैं नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ, जो जैसा पैसे में आए तो पैसे में ही कैलकुलेट हो, बस इसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। एंटर कर करके जो उसकी डिटेल्स वगैरह है वो आप डाल देंगे, क्लियर। तो अभी हमने लेज़र क्रिएट किया नया, और उसके में जो रेट ऑफ वगैरह हमें सेट करना था वो कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा कस्टमर पहले से नया नहीं है, तो पहले से कस्टमर है वही डिले कर रहा है, तो क्या करोगे उस केस में, आपको आना है, बैक आना है और यहाँ अल्टर ऑप्शन पे आना है, और जो भी आपका कस्टमर है, जैसे मान लो ये जो भी हमने बनाया है दीपक, इसी में हमें चेंज करना था, तो दीपक पे जाएंगे और यहाँ से आपको एक्टिवेट को यस कर लेना है और ये डे सेट कर लेना है, ठीक है। अगर पहले से बना हुआ है तो पहले से बना होगा, यहाँ से आप सेट कर लेंगे, ओके। तो बैक आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें इस कस्टमर को सेल करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सेल करने के लिए वाउचर पे आना है, ओके। और सेल की शॉर्टकट की क्या है, FH, डेट ले लो, जैसे हम लेते हैं 1 अगस्त को हम उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। 1 अगस्त को हमने उसको सेल किया, किसको, दीपक को, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। प्राइस लिस्ट फिलहाल मैं नॉट एप्लीकेबल रख रहा हूँ, सेल लेजर में सेल अकाउंट आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम क्या सेल कर रहे हैं, हम इसको डेल का लैपटॉप सेल कर रहे हैं, इसको डाउन से द्वारका से 1 क्वांटिटी, रेट है 60,000, ठीक है। और नरेशन डाल दो, एंड देन डेट का ध्यान रखना, इसमें डेट का ही खेल है सारा, ठीक है। तो डेट को आपको ध्यान रखना है, उसके बाद एंटर कर लेंगे, ठीक है। अब 1 अगस्त को हमने सेल कर लिया, अब वो हमारे पास 2 अक्टूबर को आ रहा है इसका पेमेंट करने। अगस्त का पूरा महीना हो गया, सितंबर का पूरा महीना हो गया, 2 महीने के बाद पेमेंट करना आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं अभी रिसीविंग करूँगा तो जो अमाउंट था 60,000 सिर्फ वो उससे लेना होगा, ठीक है। जैसे अगर अभी आप देखोगे इसका बैलेंस कितना है 2 अक्टूबर का, तो वो आप कैसे चेक करोगे, डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट्स पे जाओगे, अकाउंट बुक्स पे जाओगे, लेज़र पे जाओगे और यहाँ से दीपक ट्रेडर ले लेंगे, तो उसका कितना बैलेंस दिखा रहा है, 60,000। लेकिन ये 60 तो हमें लेने ही लेने हैं, उसके साथ साथ हमें इंटरेस्ट भी चार्ज करना है अब, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इससे पहले हम ये चेक करेंगे कि अगर वो 2 अक्टूबर को इसका पेमेंट करने आ रहा है तो 2 अक्टूबर तक इसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है, वो कैसे आप चेक करेंगे। उसके लिए आपको जाना है डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट्स पे, और यहाँ आपको आना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे, ठीक है। और यहाँ आएगा नीचे इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे आने के बाद आपने आना है, अब यहाँ 2 हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल और इंटरेस्ट पेबल। अब यहाँ पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल हो जाएगा, ये आपको लेना है। और डेट आपको यहाँ पे चूज़ करना है, ऑल्ट F2। मेरा जो ट्रांजेक्शन था वो 1 अगस्त 23 था, और अब पेमेंट करने कब आ रहा है, वो 2 अक्टूबर को, तो यहाँ पे मैं 2/10/23 ले रहा हूँ, ठीक है। और फिर एंटर कर देंगे, तो आप देख सकते हैं करंट असेट्स में ये आ रहा है, एंटर कर देंगे सन्डे डेटर और एंटर करो दीपक। तो आप देख सकते हैं दीपक ट्रेडर का 60,000 का तो बिल है, उसका इंटरेस्ट जो निकल रहा है 2 अक्टूबर तक का वो 12,400 का देख लिया आपने इंटरेस्ट यहाँ से। तो ये यहाँ से इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट, अब पता है यही अगर मान लीजिए आप डेट यहाँ पे नहीं लेते हैं, मान लो मैं क्या करता हूँ, मैंने ऑल्ट F2 किया, मैंने यहाँ पे 1 अगस्त था तो 1 अगस्त से मैंने 1 अगस्त ही ले लिया, तो क्या दिखाएगा, तो हो सकता है कि आप मुझे पूछोगे सर शो ही नहीं कर रहा है, तो आपने डेट का खेल है, आपको ये याद रखना है कि मैंने ट्रांजेक्शन कब किया था, है ना। उसके बाद जब जिस डेट से आप उससे पेमेंट ले रहे हो वो डेट, मतलब सेल से लेकर के जिस जिस डेट को पेमेंट करने आ रहा है वहाँ तक का आपको डेट लेना है। तो क्या करोगे, ऑल्ट F2 करेंगे, 1/8 से लेकर के हम जब वो पेमेंट आ रहा है, मान लीजिए 2 अक्टूबर को पेमेंट करने आ रहा है, तो 2 अक्टूबर ले लोगे और 23 ले लोगे, तो यहाँ शो कर जाएगा। क्लियर यहाँ तक स्टेप्स, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या रहेगा, ये जो 12,400 है ना, ये हमें उससे रिसीविंग में ऐड करना है, क्योंकि अभी भी अगर मैं रिसीव में जाऊँगा ना तो सिर्फ 60,000 ही दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा वहाँ पे। तो ये वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो, यानी कि बिल में शो हो, उसके लिए हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप है। तो अब हमें एक नया वाउचर क्रिएट करना, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक वाउचर क्रिएट करना है, वो कैसे करेंगे, बैक आना है आपको उसके लिए, और आपको आना है क्रिएट पर, और वाउचर टाइप पे आना है। यहाँ पे आपको क्रिएट करना है एक नया वाउचर, किस नाम से क्रिएट करेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन डेबिट के नाम से क्रिएट कर लोगे आप, इंटरेस्ट
ऑन डेबिट, ठीक है। और ये अंडर आएगा डेबिट नोट में, इसमें आएगा डेबिट नोट, ठीक है। ये हम वाउचर क्रिएट कर रहे हैं, ध्यान रखना। और ठीक है, यहाँ पे ये सब फीचर्स बाकी जो है जैसे है वैसे ही रखना है। बस आपको लास्ट में यहाँ पे नेम ऑफ क्लास में देना है नॉर्मल इंटरेस्ट। ये जो हम उससे ले रहे हैं एज अ नॉर्मल इंटरेस्ट है, हालांकि आप कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। या जो अकाउंटेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपने सेट कर लिया, इसको यहाँ ऊपर आपने यस रखना है और बाकी आपको जो जैसा है वैसा रखना है, यानी कि इनेबल कर देना है। इसको एंटर कर लो, डन, ठीक है। तो ये हमने वाउचर क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक डेबिट नोट में इसकी एंट्री पास करोगे, और उससे पहले आप एक लेज़र और क्रिएट कर लो। अब एक लेज़र और क्रिएट करना आपने, क्योंकि इसका जो पैसा आएगा ये हम अलग से अकाउंट में मेंटेन करेंगे, जो हमारे लिए कहलाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लेज़र क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड के नाम से, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब ये इंटरेस्ट का पैसा जो है हमारे लिए क्या है, डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम, यानी हमारे लिए इनकम हो एक तरह का, ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम लेके। बस यहाँ पे कुछ नहीं आपको इनेबल करना है, जो जैसा है वैसा ही रखना है, दैट्स इट। तो अब हमने एक वाउचर क्रिएट कर लिया, देन लेज़र भी क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपको डेबिट नोट में एक वाउचर की एंट्री पास करनी है। तो वाउचर की एंट्री कहाँ पास होती है, वाउचर्स के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको डेबिट नोट लेना है, ठीक है, यानी कि F10 करेंगे तो इसमें आएगा आपका ये जो मैंने बनाया है इंटरेस्ट ऑन डेबिट, क्या नाम है, नॉर्मल इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डेबिट, यानी शॉर्टकट की क्या है, Alt F5, ये आप ले लेंगे। और यहाँ से नीचे क्लास में नॉर्मल इंटरेस्ट ले लेंगे। डेट आपको ध्यान रखना है, डेट आपको यहाँ पे ये वो लेनी है जिस डेट को आपको पेमेंट करने आ रहा है। पेमेंट कब करने आ रहा है, 2 अक्टूबर को, 2/10/23, ठीक है, ये आपको ज़रूर लेना है। उसके बाद कौन पेमेंट करने आ रहा है, दीपक, तो दीपक ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है 1 अगस्त से लेके, ठीक है, यानी टोटल 62 डेज निकल के आ रहे हैं। तो 60,000 बैलेंस है, उसके हिसाब से 12,400 आ गया, ठीक है। तो ये अपने आप शो, अपडेट अगर मैं पुरानी ले लूँगा ना तो ये शो नहीं करेगा यहाँ पे, हो सकता है कि आप में से किसी को दिक्कत आए, ठीक है। तो ध्यान रखना, डेट आपको ज़रूर लेना है जिस डेट को आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं उससे, ठीक है। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पे जो पैसा है ये तो न्यू रेफरेंस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या लेंगे, यहाँ से जो मैंने एक लेज़र बनाया था इंटरेस्ट रिसीव्ड के नाम से, यानी ये पैसा यहाँ कैलकुलेट होगा, ठीक है, इस अकाउंट के अंदर मेंटेन होगा। उसके बाद न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे आप नरेशन डाल देंगे कि इंटरेस्ट रिसीव सो एंड सो, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने क्या किया, एंट्री पास कर ली ताकि जो हमारे इंटरेस्ट का पैसा है ना वो रिसीव करते टाइम पे शो हो, ठीक है। अब लास्ट हमारा जो स्टेप है वो हमें पेमेंट रिसीव करना है। अभी हमने पेमेंट रिसीव नहीं किया है, सिर्फ एंट्री पास की है। अब रिसीविंग के लिए क्या करोगे आप, F6 करेंगे। F6 इसके लिए होता है रिसिप्ट वाउचर, ठीक है। डेट ले लो आप, 2 अक्टूबर ऑलरेडी है ही तो लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे कुछ भी इनवॉइस नंबर डाल दो। और क्रेडिट किससे ले रहे हैं, दीपक से, तो यहाँ पे क्रेडिट में आएगा दीपक क्रेडिट, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बैलेंस हो गया, 72,000, जबकि पहले कितना था, 60,000, ठीक है ना, क्योंकि 60,000 को संभाल लिया था उसने, लेकिन जो बाकी पैसे एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं वो एज ए इंटरेस्ट के तौर पे ऐड हुए हैं, ठीक है। और अब वो पेमेंट कैसे कर रहा है, मान लीजिए कैश पेमेंट कर रहा है तो आपने कैश ले लो, ठीक है, नरेशन डाल देंगे यहाँ पे और डन। तो अब दीपक का बैलेंस 0 हो चुका है। चेक करना आपको भी दीपक का कोई बैलेंस है या नहीं। तब बैक आएंगे, डिस्प्ले पे आएंगे, अकाउंट बुक्स पे आओगे, लेज़र पे आओगे, और यहाँ पे आप दीपक का अकाउंट चेक कर सकते हैं, दीपक ट्रेडर। तो आप देख सकते हैं पहले 72 था, फिर ये था, ठीक है। और उसके बाद हमने रिसीप्ट कर लिया यहाँ से, ये रहा 72,000, ठीक है। अब यहाँ से ना वो वाली रिसिप्ट नहीं दिखा रहा है जो हमने सेल किया था। तो आप क्या करो, बिकॉज यहाँ पे 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर की एंट्री शो हो रही है, Alt F2 करो। यहाँ पे मैंने 1/8/23 से लेके 2 अक्टूबर ले लिया। आप देख सकते हैं हमने 60,000 का सेल किया था उसको। उसके बाद हमने एज ए इंटरेस्ट ऑन डेबिट में 12,000 से एज ए इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो टोटल कितना हो गया, 72,000। तो वो हमने क्रेडिट कर लिया, उसे ले लिया, रिसीव कर लिया हमने। तो टोटल अब उसका बैलेंस क्या, क्लोजिंग बैलेंस 0, क्लियर। तो इस तरीके से आपने जनरली इंटरेस्ट रिसीव करना। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो आप लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में सीखिए।